हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले कैसे हैं आप सब। आज का दिन कैसा रहा आप सबका। आशा करती हूँ कि सब 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 अच्छा रहा होगा। तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपके बारे में लेट नाइट वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रोमांटिक वे में क्या सोच रहे हैं या सेक्सुअल वे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू एनर्जी हम कवर करेंगे। जिस प्रकार के थॉट्स होंगे उस प्रकार की रीडिंग होगी ये। मतलब हम जानेंगे उनके हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर की लेट नाइट वो क्या जो है फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये सारी चीज़ें ना हम कवर करेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो आप लोग ना मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं, क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, क्या हमें जो है ना मैसेज मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स, मतलब क्या कार्ड्स नहीं, ये कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो यस, कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें पता चलेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड गाइज, आप सब जो है ये जो धन वर्षा पोटली है इसको बुक कराने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाइए, क्योंकि धन वर्षा पोटली होती है धन की वर्षा कराने के लिए। वही आपके जीवन में धन की वर्षा हो, यानी कि धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, धन जो है आपके जीवन में आए। आप माँ लक्ष्मी को खुश करेंगे तब तो धन आएगा ना। अगर माँ लक्ष्मी ही खुश नहीं रहेंगी तो धन कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से आएगा आप ही बताओ। तो ये जो धन वर्षा पोटली है आपकी 1 साल के लिए बनती है। पूरे 1 साल के लिए ये धन वर्षा पोटली बनाई जाती है और आपको दी जाती है ताकि आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी ना रहे। ताकि साथ ही साथ आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। तो हेल्थ इश्यूज जो भी हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो जल्दी से बुक कर लो ये धन वर्षा पोटली, क्योंकि साल में एक बार बनता है ना, ये दीपावली के टाइम बनता है। और एक और जो है मैं बना रही थी जो कि नवरात्रि में मैंने बनाया था। ठीक है, तो नवरात्रि वाले लोगों का जो है ना जा चुका है, सबके मिलने अब स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे करके सबका मिलना स्टार्ट हो जाएगा धन वर्षा पोटली। और अगर आपने अभी तक बुकिंग नहीं किया है तो भाई देर ना करो, अब बुकिंग करवा लो। ठीक है, बुकिंग करवा लो आप। ठीक, तो देर नहीं करो, बुकिंग करवा ही लो। चलो करते हैं आप इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से हमें मैसेज आता है, क्या यूनिवर्स की तरफ से हमें ये सिंबल, क्या ये साइन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए ये देखिए, इसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग, फोकस कीजिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज देर रात क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन ना कहीं गए हुए थे, कहीं बाहर, कहीं ट्रैवल करने गए थे, कहीं वेकेशन पे गए थे, या कहीं ऐसे जगह गए थे जहाँ पे ये पर्सन ने ना 2 कपल को देखा है रोमांस करते हुए। ये जिस होटल में ठहरे थे या जिस जगह रहते थे वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा पार्क मुझे नज़र आ रहा है। यस, सुंदर सा पार्क भी है एंड या यस,
ये जो है ना पार्क, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें इसमें ना आपके पर्सन कई बार जाया करते थे, कई बार, या हो सकता है इनके घर के आसपास में ही कोई पार्क हो जहाँ पे ये पर्सन अक्सर जाया करते हैं रात को। ठीक है, रात को टहलने के लिए ये पर्सन जाते हैं। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको देखते भी हैं। हो सकता है आप इनके आसपास रहते होगे, आपका आसपास, या आप उनके पड़ोसी होगे, ऐसा भी दिख रहा है। आपको चुपके से देखना, आपको पता ना चले, ऐसी नज़र से ये पर्सन आपको देखते हैं। देर रात ये पर्सन ने देखा है आज कुछ, है ना, दो लवर्स को करते हुए। तो ये पर्सन यही विजुअलाइज कर रहे हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन के मन में ना विजुअलाइजेशन चल रही है। जैसे कि पार्क में जाने के बाद बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाथ में हाथ पकड़ के घूमना, ये भी तो है ना, और दोनों का एक दूसरे के साथ होना, दोनों का एक दूसरे के साथ होना, और वो बातें करना कि बेबी आज ये हुआ, बेबी तुम समझते नहीं हो ना, बेबी मुझे ये करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन या आपको शॉपिंग करने का बड़ा शौक़ है। शॉपिंग काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे वो ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, शॉपिंग का मुझे दिख रहा है। यस, आपके पर्सन को शौक़ है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन के मन में है शौक़, मुझे दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के, धीरे धीरे अपने आप को लेकर के ना ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का मन, आपको पता है, मन में जो डाउट है ना, ये पर्सन के मन में जो डाउट है ना, वो डाउट इस पर्सन के मन से निकल नहीं पा रहा। क्या डाउट है? ये पर्सन के मन में क्लियर सा डाउट है कि आप जो है ना कुछ इनसे छुपा रहे हो। कुछ बात है जो आप इनसे कई टाइम से, मतलब बहुत लंबे टाइम से ना छुपा रहे हो। इनको लगता है कि कहीं आप भी तो कहीं किसी से मिलने नहीं जाते हो ना, लेट नाइट घर से बाहर निकलते हो तो कहीं लेट नाइट मिलने तो नहीं जाते हो ना, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से हैं शकी मिजाज। अगर आपके नंबर पे किसी का अनजान नंबर से कॉल आ जाए, अननोन नंबर से कॉल आ जाए ना, तो बड़ा ही ये पर्सन डाउटफुल होकर देखते हैं कि कौन है, क्या है, पूछताछ करने लगते हैं हमेशा। और स्पेशली ये पर्सन जो है ना, जो आज देख रहे हैं ना लेट नाइट जब ये पर्सन देख रहे हैं उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, मतलब जो पार्क में बैठे या अदर जगह जहाँ पे भी हैं, क्या चल रहा है, तो इनको थोड़ी सी हो रही है बेचैनी कि भाई मैं भी करता ना, मैं भी कर सकता था, मेरे भी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो सकती थी, मैं भी ये कर सकता था, मेरे पास भी अच्छा खासा चांस था, जब चांस था तो मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। लव बाइट आपके पर्सन देख के आए हैं, लव बाइट।
यहाँ पे ये पर्सन का लग रहा है जैसे कि आप इस पर्सन से बोला करते थे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी भी फीलिंग्स रही हैं इस पर्सन को लेकर के, कुछ रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो भाई आपकी फीलिंग्स रही हैं इस पर्सन के लिए कि आपके पर्सन भी आपको वो पॉजिटिव फील कराते, ये पर्सन भी आपको उस वे में पॉजिटिव फील कराते, उस वे में आपके तरफ ये पर्सन आते, है ना। आपने इस पर्सन से कहा है कि तुम यार रोमांटिक ही नहीं हो, बस तुम रोमांटिक ही नहीं हो, तुम्हें रोमांस करने नहीं आता, तुम्हें रोमांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। तुम पगले हो बिल्कुल, आपने इनको बोल रखा है। आपने मजाक मजाक में इस पर्सन से कहा था कि मैं तुमसे दूर बहुत चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। आपके पर्सन को याद आ रहा है। आपने सख्त इनको हिदायत दी थी कि अगर ये पर्सन अपने आप के इस सोच को नहीं बदलेंगे तो आप इनको 100% छोड़ के चले जाओगे। और ये पर्सन को वो बातें याद आ रही हैं। ये इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ यार, उसने मुझसे पहले ही कहा था। ये पर्सन झूठ भी बोलते हैं ना, तो उसको लेकर के भी आपने कहा था कि मुझे सच बोलना पसंद है, मुझसे तुम सच बोल लेना, झूठ मत बोलना, कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना, ठीक है। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि यार आज जो भी रिश्ते में यहाँ पे हो रहा है, आप इनके ऊपर जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये पर्सन को थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ी सी एनर्जी आ रही है कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। यहाँ पे आपके पर्सन को फील हो रही हैं चीज़ें कि इस पर्सन ने आपके साथ ये चीज़ें क्यों नहीं करी, ये बातें क्यों नहीं किया आपसे, आखिर इस पर्सन ने वो बातें क्यों नहीं करी, खुल के जो बात करनी थी वो बात क्यों नहीं करी। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस दिख रहा है। ये पर्सन अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं, यार मैंने आज ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, मैंने ना उससे आराम से बात करनी चाहिए थी। मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ठीक हो जाती। आपके पर्सन हैं, बट कई बार होता है ना कि आपको चैलेंज कर देते हैं कि तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ, और आपके अंदर जिद हो जाती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो भाई आपके पर्सन भी आपके ईगो का टेस्ट ले लेते हैं और आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो। आपको पता है आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। बहुत खोई खोई सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही खोई खोई सी एनर्जी, जैसे आपके पर्सन बहुत शांत शांत से रहते हैं। लेट नाइट ये पर्सन का शांत रहना, लेट नाइट ये पर्सन बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन को लगता है कि हाँ ये पर्सन को ना वो होना चाहिए, मतलब शांति है ना होना चाहिए। ये पर्सन के अंदर लग रहा है जैसे कि पर्सन को पॉजिटिव फील करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये पर्सन का जो मन है, इस पर्सन का जो दिल है ना, वो यही कह रहा है कि यार शुरुआत करने से
क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ये पर्सन ने जो देखा है ना सीन, वहीं पे इस पर्सन का दिल दिमाग घूम रहा है। आपकी यादों में ये सॉन्ग सुन रहे हैं, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। यस, पायल पहनना हो सकता है आपको पसंद होगा या आपकी पार्टनर को पसंद होगा। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, ये नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। नेक्स्ट लेवल है ये, बहुत नेक्स्ट लेवल। आपके पर्सन को समझ में आता है, बहुत ज़्यादा आता है कि हाँ इनको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आपसे। देखो, ये तो मानना पड़ेगा आपको, आपके पर्सन हैं बड़े मतलब ज़िद्दी किस्म के, क्योंकि आपकी एक एक बात आपके पर्सन को याद है। आपकी एक एक बात आपके पर्सन को याद आ रही है। आपने इस पर्सन को बोला है ना, आपने इस पर्सन को बोला था कि मैं बदल जाऊंगी तो तुम तड़पोगे, देखना तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिलेगा, तुम देखना, तुम भी रोओगे जितना मुझे तुम रुला रहे हो ना, तुम भी रोओगे। आपने इनको बोला था और ये पर्सन आज रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। ये पर्सन की बेचैनी, इस पर्सन की बेताबी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। अपने आप को इतना अकेलापन में फील करते हैं ना आपके पर्सन, इतने अकेलेपन में फील करते हैं आपके पर्सन कि ये अकेलापन, ये खालीपन आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये पर्सन को अकेलापन, ये खालीपन क्यों हो रहा है। ये बार बार अकेलापन, ये खालीपन क्यों हो रहा है। आपके पर्सन के पास आइडिया ही नहीं है। सच में कह रही हूँ कि ये पर्सन के पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बार बार, ये पर्सन की नाराज़गी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, और ये पर्सन ब्लॉक भी कर देते हैं। ये पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, अभी भी ब्लॉक करके रखा है इस पर्सन ने। ये पर्सन और आपके बीच में बहुत डिफरेंसेस आए हैं, बहुत। आप दोनों का कोई हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड भी हो, है ना, जो कि आपकी खबर इस पर्सन तक पहुंचाता है और इनकी खबर आप तक पहुंचाता है। किसी के यहाँ पे अरेंज मैरिज होने वाली थी, ठीक है, अरेंज मैरिज होने वाली थी, बट प्यार होते होते हो ही गया। अंदर का मन आपके पर्सन का एकदम टोटली चेंज हो गया है। टोटली ये पर्सन का मन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और ये पर्सन का मन जो चेंज हुआ है ना, नेक्स्ट लेवल पे हुआ है। ये पर्सन का मन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और ये पर्सन अपने चेंजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन अपने चेंजेस को देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या मैंने खोया है, क्या क्या मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या मैंने खोया है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बहुत लग रहा है ना, जैसे कि होता है ना कि हमें क्लैरिटी होती है, हमें पता होता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारा ये सा है, हमारा वैसा है, तो हम क्या होते हैं, हम क्लियर होते हैं अपने रिश्ते के साथ, अपने सिचुएशन के साथ, सारी की चीज़ों के साथ हम क्लियर होते हैं
कि हाँ यार ऐसे होगा वैसे होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये बहुत कुछ है आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअल में। रिश्ते का बिखरना, रिश्ते का टूटना बहुत दिख रहा है मुझे। आपका रिश्ता कई बार हुआ है कि टूट गया है। आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ें आखिर मेरे साथ क्यों होती हैं, ये आखिर मेरे साथ क्यों हो रही हैं। अगर रिश्ता टूट भी रहा है ना तो टूट जाए ना हमेशा के लिए। ये अभी फ़िलहाल मुझे क्यों बार बार ये हो रहा है एहसास कि मुझे नहीं तोड़ना है या मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। ये पर्सन को लग रहा है कि शायद ये पर्सन कुछ भूल रहे हैं, शायद इस पर्सन का कर्मा है, ये पर्सन का कर्मा इनको परेशान कर रहा है, इस पर्सन को ये लग रहा है। अपने मन को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। अपने दिल को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। ये पर्सन कह रहे हैं, ये पर्सन फील कर रहे हैं कि यार एक एक चीज़ को समझा के बैठ चुका हूँ, एक एक चीज़ को समझ के बैठ चुका हूँ, अब क्या। आपको पता है आपके पर्सन तड़पते हैं, ये पर्सन तड़प रहे हैं, क्योंकि जब जब आपकी याद आती है तब तब ये पर्सन का मैं देख पा रही हूँ जैसे जी मचलता है, टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है, एंजाइटी स्ट्रेस में ये पर्सन रहते हैं, बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में रहते हैं। आपको खोने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है आपके पर्सन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। आपको खो कैसे सकते हैं ये पर्सन, कैसे, आखिर कैसे ये पर्सन खो सकते हैं आपको। नहीं खो सकते हैं ना। ये पर्सन का है कि मैं नहीं खो सकता उसको, चाहे जो हो मेरे लिए मैं करूँगा, मैं उसको नहीं खो सकता, किसी भी कीमत में नहीं खो सकता। ये पर्सन धीरे 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 अपने आप को, अपनी चीज़ों को लेकर के ना फील कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे किस तरीके से करना होगा, अब मुझे कौन सी बात करनी होगी, क्या करना होगा मुझे। ये हाल ही फिलहाल में कुछ बातों को लेकर के टेंशन में आ रहे हैं। कोई बात जो इनके दिल पे लगी है छटाक से, ये पर्सन को नहीं भूल पा रहे। आपके पर्सन नहीं भूल सकते। ये पर्सन का है कि मैं नहीं भूल सकता, किसी भी कीमत पे नहीं भूल सकता मैं, वो कुछ भी नहीं भूल सकता मैं। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि यार क्या से क्या हो गया, कैसे कैसे हो गया। मन में बेचैनी सी है, मन में बहुत बेचैनी सी है, मन बेचैन हुआ पड़ा है, बहुत बेचैन हुआ पड़ा है। बट मन की बेचैनी का क्या करें, कोई इलाज भी तो नहीं है ना। किसी पड़ोसी ने इस पर्सन को ना रोता हुआ देखा है और इस पर्सन से पूछा भी है कि भाई क्या हुआ, तुम देखा मैंने कल रात तुम रो रहे थे। भाई ये पर्सन अपने अंदर की एनर्जी, अपनी फीलिंग्स को छुपाते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन छुपाते बहुत हैं और इस पर्सन को लगता है कि यार क्या बताऊँ मैं, क्या बताना पॉसिबल है,
क्या बताऊँ मैं उसके बारे में, क्या बताऊँ मैं उसको कि मैं किस तरीके से फ़ील कर रहा हूँ, कितना अकेला फ़ील कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ उसको, कैसे कहूँ मैं उसको। ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर ना अब स्ट्रेस में है, अंदर ही अंदर अब स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर अब ये पर्सन इतना नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रेस फील कर रहे हैं ना कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या होगा, अब इस पर्सन का क्या होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत कंफ्यूजन में है कि अब मैं क्या करूं। ये दिल क्या करे, है ना, सॉन्ग सुना है आपने, ये दिल क्या करे। जब अपने ही नज़रों में नज़रें झुकने लगे, काजोल और अजय देवगन की पिक्चर है ये। कोई सैड सा सॉन्ग है। ये पर्सन अपने ही नज़रों में जैसे गिरते चले जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं गिर गया हूँ, मैं उसकी नज़र में गिर गया, अब मैं किसकी नज़र में गिरूँगा। अब क्या देखना है मुझे, अब क्या सोचना है मुझे। अब तो मैं कुछ भी नहीं देख सकता, अब तो मैं कुछ भी नहीं समझ सकता, अब तो मैं कुछ भी नहीं सोच सकता ना। जो भी होना है वो होके ही रहेगा, जो भी करना है वो करना ही होगा। आज नहीं तो कल बातें तो करनी ही होगी ना, आज नहीं तो कल ये तो करना ही होगा ना। आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि यार आज नहीं तो कल बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ ड्रामा, बहुत कुछ चीज़ें होंगी। खैरात में इस पर्सन को कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है जो इनसे बातें करता है या करती है, जो भी है, जो इनकी रियलिटी को देखता है, जानता है, समझता है। बातों बातों में इस पर्सन ने बता दिया है, आपको बताने के लिए, कि आपको बता दे कि ये मेरी हालत हो चुकी है, ये मेरी हालत हो गई है, अब मेरी ये हालत का जिम्मेवार कौन है। भाई जिम्मेवार आप हो, कोई और तो नहीं हो सकता ना। ये पर्सन ने अपनी टोटली हालत बता रखी है कि मैं किस कंडीशन में हूँ, क्या हूँ, किस लेवल पे अकेला हूँ। ये पर्सन ने अपनी टोटली हालत बता रखी है। ठीक है, टोटली पूरा का पूरा हाल चाल बता रखा है। और ये पर्सन का मैं देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत। जैसे इंसान रोता है ना, अपनी आँखों से आंसू गिराता है। ठीक है, ये पर्सन वो आंसू गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और ये पर्सन बता रहे हैं कि मेरी ये हालत है, देखो तो सही, फील तो करो मैं कैसा हूँ, किस सिचुएशन में हूँ, फील तो करो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की हो पड़ी है। ठीक है, आपके पर्सन एकदम जैसे खामोश 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 रहने लगे हैं, है ना, वो खामोश। आपके पर्सन कुछ इस प्रकार से रहने लगे हैं। देखो, ये पर्सन की खामोशी कोई दिखाने वाली खामोशी नहीं है, ये रियल खामोशी है। देख रहे हो जैसे इस पर्सन के ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या आपके रिश्ते के ऊपर किसी ने नज़र लगा दी, ऐसा दिख रहा है मुझे। नज़र लग चुकी है इस रिश्ते के ऊपर,
किसी की गहरी नज़र लग चुकी है। ऐसा नज़र लगा है ना, जो नज़र उतारने से नहीं उतरेगा। इसके लिए आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की एनर्जी ब्लैक है, ठीक है, यानी कि पूरी निगेटिव एनर्जीज़, पूरी निगेटिविटी में आप दोनों का रिश्ता आपने देखा आपके पर्सन क्यों बदले इतने, निगेटिविटी की वजह से। बहुत निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, अपना बहुत कुछ दिखाना आपके पर्सन का, है ना, वो सब कुछ जैसे कि डिस्टर्ब हो गया। आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत कुछ करना चाह रहे थे, बट दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस रिश्ते में। आपके पर्सन को कभी कभी ये लग रहा है, करवटें बदल रहे हैं, है ना, करवटें बदलते रहें यूं ही रात भर, आपकी कसम पिक्चर का है भाई। यस, आपके पर्सन के मन में ये सब कुछ चल रहा है, जैसे सवाल जवाब, खुद सवाल खुद जवाब, खुद सवाल खुद जवाब। ये पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। सेल्फ रियलाइजेशन, यस, ये पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। लग रहा है कि हाँ यार, ऐसे कैसे हो रहा है, वैसे कैसे हो रहा है। ये चीज़ें ऐसी कैसे हो गई, वो चीज़ें वैसे कैसे हो गई। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस। सपने हैं आपके साथ आउट ऑफ कंट्री जाने का, आउट ऑफ कंट्री जाने का ये पर्सन के अंदर दिख रहा है। जैसे कि वर्ल्ड टूर जाना है, वर्ल्ड टूर पे देखना है, मतलब जैसे आपके साथ जाना है तो कुछ करेंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि बस जाएंगे और चले आएंगे। ये पर्सन के मन में है कि वर्ल्ड टूर पे चलते हैं या कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे आप दोनों को सुकून मिले, जहाँ पे आप दोनों को प्यार मिले, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे को जान पाओ, है ना। एक दूसरे के लिए प्योर फीलिंग्स, प्योर अट्रैक्शन, प्योर वाइब, प्योर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को ना किसी और चीज़ का कुछ मतलब नहीं है, किसी और बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधे सा मतलब है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ रहना है तो रहना है, आज या कल, जब भी रहे, रहना तो आपके साथ ही है। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस पर्सन की चाहत ये है कि आपके साथ रहना है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा समझ आप जाओ, थोड़ा सा समझ ये जाए, तो थोड़ा थोड़ा सा समझ में बहुत कुछ हो जाता है। आप भी अपने करियर, अपने जॉब, अपने अदर चीज़ों के ऊपर देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ इस पर्सन के ऊपर फोकस करने से काम नहीं बनेगा आपका। आपकी ज़िंदगी सिर्फ इसी पर्सन के ऊपर डिपेंड रहने से नहीं चलेगी। आपका अपना भी लाइफ है, अदर भी चीज़ें हैं। आपके जीवन में आपको सक्सेस को अचीव करना है, आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, जिसके लिए आपने संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, और आपने बहुत पेन झेला है। बहुत पेन झेलने वाली एनर्जी में देख पा रही हूँ। मैं आपकी एनर्जी को अभी रीड कर रही हूँ, तो इसलिए ये कैंडल भी जलाते हैं। आपके पर्सन की भी एनर्जी को बताऊंगी मैं फिर से। यस, आपके पर्सन का जो मन है, ठीक है, आप उस मन को समझ नहीं पाए। आपको ऐसा भी लगता है कि उस पर्सन के मन को ना शायद आप समझ नहीं पाए, या उस पर्सन के मन की मंशा को आप नहीं समझ पाए। आपको लगता है कि कहीं तो कमी रह गई, उसका
रियल फेस पहचानने में कहीं तो कमी रह गई कि आपने उस पर्सन को पहचाना ही नहीं, आपने उस पर्सन को जाना ही नहीं। कहीं ऐसी कमी जिससे लगा ना कि नहीं यार, कुछ तो ऐसी बात है जो शायद अभी भी मुझसे छुपी हुई है, कुछ तो ऐसी चीज़ है ना जो अभी भी मुझसे छुपी हुई है। आप खुद से नाराज़ हो, मुझे दिखता है कि आप खुद से नाराज़ हो भाई। नाराज़गी जैसे कि आपके चेहरे से एकदम क्लियरली दिख रही है कि नाराज़ हो आप। और ये नाराज़गी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, किसी को बताना नहीं चाहते हो कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, बट यस आप अंदर ही अंदर ना तड़प रहे हो। और आप इस पर्सन को चाहते हो कि भाई तूने मुझे रुलाया है तो तू रोएगा ज़रूर या रोएगी ज़रूर, ये वाली वाइब है। जुदा होने की ना आपकी इच्छा थी और ना ही इस पर्सन की इच्छा थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, जब ईश्वर ने आप दोनों का साथ शायद नहीं लिखा, आपको ये लगता है कि ईश्वर ने हम दोनों का साथ शायद इतने ही पल के लिए लिखा था, तो आप लोग उतने ही पल थे, बाकी पल आप दोनों साथ नहीं आ पाए। एक एक पल, एक एक दिन जो है ना आपका कैसे कटा है ना इस पर्सन के बगैर, वो आप जानते हो। बस आप जानते हो कि ये पर्सन के बगैर आपके दिन और रात कैसे कटे हैं। आपने अपने दिन रात को कैसे जो है ना काटा है ना, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। खामोशी चेहरे से एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है। खामोश होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, खामोश होता हुआ ये चेहरा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं लगता है, आपको भी लगता है कि ये पर्सन और आपके रिश्ते को ना किसी की नज़र लगी या किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, क्योंकि इनकी मदर के ऊपर आपको डाउट है, इनकी मदर के ऊपर आपको बहुत डाउट है। ठीक है, लग रहा है जैसे कि इनकी मदर के बारे में जब आप सोचते हो ना, जितना जानते हो ना, आपको लगता है कि इनकी मदर ही वो वजह है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए हो। बहुत स्ट्रिक्ट है ना इनकी मदर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं आपको। ठीक है, पसंद करना थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये पर्सन को मम्मा बॉय आप बोलते हो कि तुम मम्मा बॉय हो, या मम्मा का एक होता ना कि चमचा, ऐसा। आप बिल्कुल भी इस पर्सन को ना भुला नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। बताना भी नहीं आता, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है। यस, आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको बुरी तरीके से चीट किया है, इस पर्सन का यही कसूर है। ठीक है, कि इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत बुरी तरीके से चीट किया है। ये पर्सन से कभी कभी आपको नफ़रत हो जाती है, लगता है कि नहीं, आप इस पर्सन को कभी देखना नहीं चाहोगे, इस पर्सन से कभी मिलना नहीं चाहोगे। फिर दूसरे ही पल ये लगता है कि नहीं यार, मैं इस पर्सन के बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर से ना आपके दिल से वो इंसान जुदा ही नहीं हो रहा, वो जुदा ही नहीं हो रहा। लग रहा है जैसे कि कुछ तो बाकी है अभी ना, कुछ तो बाकी है, कुछ पूरा होना है। और मे बी ईश्वर आपको इस पर्सन के करीब लेके आ रहा है कि जान लो, समझ लो, देख लो तुम्हारा पर्सन कैसा है। तो आप ईश्वर का आशीर्वाद ही समझते हो कि इस पर्सन के साथ जो है ना आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है ना, वो कुछ सिखाने के लिए ज़रूर हुआ है। या तो इस पर्सन को रियलिटी दिखाने के लिए हुआ है, या तो आपको सिखाने के लिए हुआ है। क्योंकि ये पर्सन कभी हाँ कभी ना जो करते थे ना, वो हाँ ना हुआ ना अब जो है ना चेंज होगा।
अब जो आपकी मंशा है, जिस तरीके से आपने चाहा था ना, उस तरीके से चीज़ें होंगी। अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि अब जैसे मैं चाहूँगी ना वैसा होगा, अब ठीक वैसा ही होगा जैसा मुझे चाहिए था, जिस तरीके से मुझे चाहिए या जिस तरीके से मुझे ये किया गया था, ठीक है, जिस तरीके से मुझे बताया गया था, जिस तरीके से मैं अकेली थी, जिस तरीके से मैं अकेला था, वो चीज़ मुझे देखनी है, समझनी है। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि भाई ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब है, बहुत अंदर ही अंदर डिस्टर्ब है, ठीक है। और ये पर्सन का डिस्टर्बेंस, ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि नहीं, ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा होता है ना कि जैसे खुला होकर के बातें करना, आपके पर्सन उस तरीके की एनर्जी में है ना, खुले होकर के बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन छुपाना नहीं चाहते, ठीक है। ये पर्सन के किसी दोस्त ने आपको कुछ गलत बोला है भाई, जो इस पर्सन ने कुछ किया नहीं, जो कुछ इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं जो कि आपको बोला गया, वो कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा लगता है यार, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार आपने क्यों किया, आपने क्यों किया। पास्ट में इनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, या इन्होंने किसी को चीट किया, या इनकी लाइफ में कोई और था, ये बातें आपको पता है, तो आप इनसे नाराज़ क्यों होते हो भाई। जो हो गया सो हो गया। आपके पर्सन के लाइफ में कोई था या थी तो थी, या जो हो गया सो हो गया, आप ये सोच के भूल जाओ ना। अब आप इस पर्सन के पीछे पड़े रहोगे कि नहीं तुम तो मेरे रहते किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए थे, किसी और के साथ ये किया, किसी और के साथ वो किया, तो वो गलत है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बेकार में इनके सामने ये सारी चीज़ें रखते हो, ये सारी बातें बोलते हो, नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें। आपको लग रहा है कि आपका जीवन अब बदल जाएगा, आपका जीवन अब बदल जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि आप इस पर्सन के बगैर रह सकते हो और ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता। ठीक यही चीज़ आपके पर्सन को भी लगती थी। अंदर से लगता है ना जैसे कि ये पर्सन को बहुत घोर पछतावा हो रहा है, घोर पछतावा, है ना। घोर पछतावा का मतलब यही है कि इंसान अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता है, वैसा वाला पछतावा आपके पर्सन को हो रहा है। यार ये मैंने क्या कर दिया यार, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपको भी कभी कभी रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये मैंने गलत किया, उसके लिए ये बोल के गलत किया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसको कर्मा मिलना ही होगा, तो मिलेगा ना कर्मा, ठीक है, कर्मा मिलेगा ना। आपको पता है कि आपके वो करने से कर्मा नहीं मिलेगा इस पर्सन को। ईश्वर ने जो देखा है, जो जाना है, उसके अनुसार से इसको कर्मा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप प्रे करोगे तो ही मिलेगा। मुझे दिख रहा है कि भाई आप इस तरीके से इमेच्योर बिहेवियर नहीं अपनाओ, ठीक है। आपके पर्सन आपके तरफ एकदम से दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो ये पर्सन अपने हर एक चीज़ को बताएंगे और आपको ट्रस्ट करना होगा कि क्योंकि वाकई में इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें ना फेस करी है। वाकई में इस पर्सन ने आपके साथ जो कनेक्शन को फील किया है ना, जिस वजह से आपके पर्सन आपके तरफ नहीं आ पाए, जिस वजह से आपके पर्सन को दूरी फील हुई है ना, वो दूरी फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि यस, वो दूरी अब ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अब लग रहा है जैसे कि अब आपने भी तय कर लिया है कि चलो ठीक है, ये पर्सन का मैं देखता हूँ या देखती हूँ, ये पर्सन ने अगर अपने आप को सही तरीके से, सही वे में अपने आप को मेरे सामने ला के खड़ा किया ना, फिर मैं देखती हूँ या देखता हूँ कि क्या करना है।
क्योंकि आपने तो सोच लिया कि इस पर्सन को मैं माफ़ करने वाली नहीं हूँ या करने वाला नहीं हूँ। भाई आपने अपने आप को रेडी कर लिया है कि नहीं, अब ना बहुत हो गया, अब ना इसका बहुत हो गया, अब ना इसका जो वाइब है ना अब बहुत हो रहा है, अब मैं इसको माफ़ नहीं करने वाली या नहीं करने वाला। आपने ये सोच लिया कि नहीं, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, अब मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आपके रोते हुए चेहरे को इस पर्सन ने और रुलाया है। आपके आंसू पोंछने के बजाय इस पर्सन ने हंसा है आपके ऊपर, खिल्ली उड़ाई है आपकी। आपका हाल चाल तक इस पर्सन ने नहीं पूछा। आपको इस बात का दुख होता है कि इस पर्सन ने आपका हाल चाल तक नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? आपका हाल चाल तो ये कम से कम पूछ सकते थे ना, फिर भी इस पर्सन ने क्यों नहीं पूछा? आपको क्यों नहीं पूछा? आपको क्यों नहीं जाना इस पर्सन ने? आखिर आपके साथ ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? आखिर ये चीज़ें क्यों करते हैं? आपके साथ तो नहीं करनी चाहिए ना। आपके साथ तो बातें इनको करनी चाहिए थी ना, क्लियर वे में। आपके साथ तो इनको कहना चाहिए था ना कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं उसको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ। बट ये पर्सन ने आपको रुलाया है ना जानबूझ के। आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने आपको जानबूझ के रुलाया है, बट ये सच नहीं है। ये सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था भाई, अभी भी है इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक। और ये पर्सन जब ब्लैक मैजिक के चक्कर में पड़ गए थे तो इनको क्या पता कि इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। लाइफ को आप समझ सकते हो कि कैसे आपको जीनी है। आपके पर्सन भाई सॉरी कह रहे हैं। लास्ट मैसेज आपके पर्सन का यही है, सॉरी एंड आई मिस यू एंड आई रियली लव यू। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, आपके पूरे ओवरऑल एनर्जी में, लेट नाइट फीलिंग्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। दोनों की एनर्जी मैंने बताई है तो ऑफ कोर्स आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर रेजोनेट कर रही हो तो क्लेम कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन तो आपको टाइम पे मिला ही करे, साथ ही साथ जब भी मैं लाइव आऊँ ना आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सको, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।